नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोफैक्ट्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। जिंदगी में हर इच्छा होती है, हर इंसान की सोच होती है और सोच बहुत होती है। कोई कारोबार में कामयाबी पाना चाहता है, कोई अपने कंपटीशन में कामयाबी पाना चाहता है और कुछ लोग वो भी होते हैं जो यही सोचते हैं कि जिंदगी के कई साल मेहनत की, तमाम मेहनत की, पूरे प्रयास किए, लेकिन अपना घर नहीं बन सका। कुछ लोगों की सोच ये होती है कि जल्द से जल्द उनका अपना एक घर हो, वो छोटा हो बड़ा हो लेकिन अपना घर हो। तो जाहिर है कि मेहनत पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, आपकी सोच पर डिपेंड करता है, लेकिन इसके साथ ही आपके ग्रह क्या कहते हैं, आपकी कुंडली क्या कहती है और कुंडली में जो ग्रह बैठे हुए होते हैं वो क्या कहते हैं कि आपका घर, आपका अपना घर, खुद का घर होगा या नहीं होगा और कब हो सकता है। ये तमाम वो बातें हैं जो हर शख्स के जहन में लगातार चलती रहती है। लेकिन ज्योतिषीय गणना और ज्योतिषीय शास्त्र की हम बात करें तो यहाँ भी बहुत कुछ छुपा हुआ होता है। आखिर क्या छुपा हुआ होता है? क्या वो गणनाएं होती हैं? और कुंडली, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह, कौन से भाव में कौन सा ग्रह होता है जिससे कि आपके अपने घर का सपना पूरा हो सकता है? ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अनुभव शर्मा जी, ज्योतिष भूषण। और अनुभव जी से सबसे पहला सवाल कि हर व्यक्ति की सोच यही होती है कि उसका अपना खुद का घर हो जो उसकी मेहनत से तैयार किया हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियां होती हैं। आखिर क्यों? नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर प्राणी की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं: भोजन, वस्त्र और मकान। और आज के इस युग में हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका खुद का घर हो। बड़ा नहीं हो, कोई मैटर नहीं करता, छोटा हो लेकिन खुद का हो। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि किसी जातक के पास बहुत पैसा होता है, पैसे की कोई कमी नहीं होती, उसके बावजूद वो कभी अपना खुद का घर का निर्माण नहीं करवा पाता। और अगर उसके घर का निर्माण शुरू भी हो जाता है तो किसी कारणवश वो बीच में ही रुक जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र में जो इसकी गणना की गई है उसके बारे में आज आपको बताऊंगा कि ऐसे 3-4 योग होते हैं आपकी कुंडली में। अगर वो कुंडली में योग अगर आपके बन रहे हैं तो मित्रों, आपका घर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, इसमें जो खुद के घर का जो कारक बताया गया है वह कुंडली में 12 भावों में चतुर्थ भाव को बताया गया है। अब इसमें देखा जाता है कि चतुर्थ भाव का स्वामी स्वग्रही हो या उस पर दृष्टि दे रहा हो, या चतुर्थ भाव का स्वामी स्वग्रही होकर के मूल त्रिकोण में अथवा केंद्र में बैठा हो। और तीसरा हम देखते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह अगर आपके उच्च का होकर के अगर मूल त्रिकोण अथवा केंद्र में बैठा है तो भी आपका यह योग बनता है। अब मैं आपको ऐसी 3-4 बातें बताऊंगा, वो आप अपनी कुंडली में खुद भी देख सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि आपके घर, खुद के घर का योग आपकी कुंडली में है या नहीं है। और है तो कब तक है? जी हाँ, देखिए, अगर आपकी कुंडली में 4 ऐसे ग्रह, गुरु, सूर्य, मंगल और शनि, ये 4 ग्रह अगर अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं तो यह मान लीजिए आपका स्वयं का घर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसे बात करते हैं गुरु की। गुरु की जो उच्च की राशि है वह कर्क राशि है। तो यह आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में अगर कर्क राशि में अगर गुरु बैठा हुआ है तो वह अपनी उच्च राशि में है, तो आपका घर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य की उच्च राशि है वह मेष राशि है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में मेष राशि में बैठा है तो यह मान लीजिए आपका घर बनने का योग बहुत ही प्रबल है। अब बात करते हैं मंगल की। देखिए, मंगल को प्रॉपर्टी का कारक भी कहा गया है। अगर आपका मंगल मूल त्रिकोण में है या केंद्र में है और अपनी उच्च राशि में है तो आप बहुत ही कम उम्र में अपनी इतनी प्रॉपर्टी तैयार कर लेते हैं कि जिसकी कोई मायने नहीं है। यही नहीं, आप बाहर विदेश में भी अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, ये बात आप मान लीजिए। अब बात करते हैं शनि की। अगर शनि भी आपकी कुंडली में अगर अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है तो भी आपका घर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यानी पूरा राज जो है वो किसी भी शख्स की कुंडली में छुपा हुआ होता है। जी बिल्कुल।
मतलब कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और आपकी स्वय राशि और उच्च राशि वाली जो चीज़ें हैं वो आपको अपनी कुंडली में खंगालनी पड़ेगी। आप किसी भी ज्योतिष की मदद ले सकते हैं। और अगर आपका अपना घर नहीं बन रहा है, कहीं रुकावट नज़र आती है, तो आप अपनी कुंडली को जांच करवा सकते हैं किसी भी एक्सपर्ट से, किसी भी ज्योतिष से, और देख सकते हैं कि आखिर कितने वक्त बाद या कब तक आपका अपना घर होगा जहां पर लिखा होगा केवल और केवल आपका नाम। यहां पर एक बात और कि ये जो पूरा माजरा है, ये शुक्र ग्रह यहाँ पर प्रबल होने की बात आप कह रहे हैं। देखिए, शुक्र जो है वह भोग विलासिता का और ऐश्वर्य का कारक है। तो शुक्र आपका बड़ा घर, आलीशान बंगले, उसके लिए शुक्र आपके लिए बहुत सहायक है। तो यहाँ पर अगले एपिसोड में यानी कल हम आपको ये भी बताएंगे कि शुक्र ग्रह आपके जीवन में क्या बदलाव लाता है, क्या तब्दीलियां लाता है और कहां पर आपको शोहरत दिलाता है। कल फिर मुलाकात होगी शुक्र ग्रह का ये विषय पर जो तैयार होगा एपिसोड, इसको आप देखना ना भूलें। कल जरूर देखिए। कल फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।